Hello students. In this video, we shall be understanding as to when the debentures are purchased for immediate cancellation, what kind of question can come and what is its treatment. Let's start the question. Himalaya Limited has 10 lakh rupee 8% debenture, which means it has 10,000 debentures of rupee 100 each on 31st March 2017. 31 मार्च 2017 को इसके पास इतने डिबेंचर्स थे. इशू नहीं लिखा, हैड इशूड नहीं लिखा. इशूड लिखा होता तो हम इशू की एंट्री करते. अब हैड है मींस इतने डिबेंचर पड़े हुए हैं. द कंपनी परचेज इन द ओपन मार्केट फॉलोइंग डिबेंचर्स फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन. ये वाले डिबेंचर्स इन्होंने परचेज किए हैं इमीडिएट कैंसिलेशन के लिए. ऑन 1 जनवरी 2017 1 जुलाई 2017 को इन्होंने 1000 डिबेंचर्स 97 कम इंटरेस्ट पर खरीदे और 29 फरवरी 2018 को 1800 डिबेंचर्स 99 एक्स इंटरेस्ट पर खरीदे. ये एक्स कम इंटरेस्ट क्या है, आई विल एक्सप्लेन यू. डिबेंचर इंटरेस्ट आर ड्यू ऑन दीज डेट्स. डिबेंचर इंटरेस्ट साल में 2 बार कंपनी पे कर रही है, एक 30 सितंबर को और एक जिस दिन फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है 31 मार्च को, 6 महीने बाद. और ये देना ही देना है कंपनी ने. Give journal entries in the books of company for the year ended 31st March 2018. My dear student, the most important thing which you need to understand now is X interest and cum interest. Try to understand what I will explain you. अब what happens, कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है वो 1 अप्रैल 2017 को शुरू होता है. अब 1 अप्रैल 2017 को अगर शुरू होता है तो अगर चले जाएं तो पहले इन चारों में से सब में से कौन सी डेट आएगी? पहले आएगी 1 जुलाई 17, एक जब हमने 97 पर चीजें परचेज की. फिर 29 फरवरी से पहले आएगी 30 सितंबर, ठीक है, जिस दिन इंटरेस्ट मिलेगा. व्हाट यू हैव टू डू, आपको सबसे पहले क्वेश्चन में क्रोनोलॉजी डिसाइड कर लेनी है, ऑर्डर ऑफ द इवेंट्स, ठीक है. तो पहले 1 जुलाई को हुआ कोई ट्रांजैक्शन, फिर 30 सितंबर को हुआ, फिर उसके बाद 29 फरवरी को हुआ और फिर उसके बाद 31 मार्च को हुआ. ये 4 हैं. इस दिन इंटरेस्ट पे किया, इस दिन परचेज किया 99 पर और इस दिन इंटरेस्ट पे किया. ये है क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स. नाउ व्हाट हैपेंस, लेट्स टॉक अबाउट दिस डेट. इस डेट की बात करते हैं. अब इस डेट को क्या किया, इस डेट को कंपनी ने परचेज किया. फॉर एग्जांपल परचेज किया बी से. एक बी कोई डिबेंचर होल्डर था, कंपनी उसके पास गई और उसको कहती कि अपने डिबेंचर हमें बेच दे. वो क्या बोलेगा, वो ये बोलेगा कि भाई आज तो है 1 जुलाई, ठीक है, मुझे जो कंपनी ने पीछे इंटरेस्ट पे किया था, इंटरेस्ट या तो 30 सितंबर को पे होता है या 31 मार्च को पे होता है. आज अगर 1 जुलाई है तो मुझे कंपनी ने पिछला इंटरेस्ट कब पे किया था? 31 मार्च को. मुझे पिछला इंटरेस्ट मिला था 31 मार्च को और इसके बाद अगला इंटरेस्ट मिलना था 30 सितंबर को. अगर आज मैं तुम्हें अपने डिबेंचर बेच देता हूं, ठीक है, अगर आज मैं तुम्हें अपने डिबेंचर बेच देता हूं तो मेरा ये 3 महीने का तो जो इंटरेस्ट मिलना था इसका लॉस नहीं हो रहा मुझे. ये 3 महीने मैंने इन डिबेंचर्स को अपने पास रखा है. क्या ये 3 महीने का जो मेरा इंटरेस्ट, बिकॉज इंटरेस्ट इज अ कंपल्सरी पेमेंट विच हैज टू बी मेड, वो पे करनी है. लेकिन क्या कंपनी आज इंटरेस्ट डिक्लेयर करेगी सारे डिबेंचर होल्डर के लिए? नहीं. वो कब डिक्लेयर करेगी? इस दिन जिस दिन सबको पे करना है ना. तो वो कहता है कि भाई मेरा ये 3 महीने का लॉस हो रहा है तो तुम मुझे ये 3 महीने का इंटरेस्ट भी पे करो. एंड इट इज अ कंपल्सरी पेमेंट, ये पे करना ही पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल मेरी किसी एसेट के लिए मेरे पास कोई इंटरेस्ट पेमेंट ड्यू है जिसको हम बोलते हैं एक्रूड इंटरेस्ट. सो मेरा तो 3 महीने का इंटरेस्ट एक्रू हो चुका है. बी बोलता है कि तुम मुझे ये 3 महीने का इंटरेस्ट पे कर दो, आई विल बी सेलिंग माई डिबेंचर्स. कंपनी अग्रीज, कंपनी एग्री कर जाती है. अब ये जो कंपनी एग्री करती है ये 2 तरह से एग्री कर सकती है. एक होता है कम इंटरेस्ट, एक होता है एक्स इंटरेस्ट. कम इंटरेस्ट का मतलब होता है कि मैं तुम्हें ये 97 रुपी पे करता हूं, 1000 डिबेंचर्स के बदले में 97 रुपी पे करता हूं. कम इंटरेस्ट मतलब इस फिगर में 97,000 में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है. मतलब जब मैं एंट्री पास करूंगा और टू बैंक लिखूंगा उसमें 97,000 के अलावा और कुछ नहीं लिखूंगा. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग कम इंटरेस्ट.
कम इंटरेस्ट जब भी क्वेश्चन में आए बच्चों, सीधा सीधा क्या करो, जितना पेमेंट बनता है उसको टू बैंक में लिख लो। बाकी ट्रांजैक्शन में एंट्रीज में कैसे आना वो मैं आपको जब क्वेश्चन होगा तब बताऊंगी। अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि कम इंटरेस्ट जब लिखा हो तो जितने डिबेंचर्स हैं और जितनी पेमेंट की है पर डिबेंचर मल्टीप्लाई करके बैंक में लिख दो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उसने जब ये वाली परचेज की 29 फरवरी को, उसने बोला कि मैं 1800 डिबेंचर परचेज करूंगा 99 पे, लेकिन करूंगा एक्स इंटरेस्ट। कंपनी ने बोला ये कि मैं करूंगा एक्स इंटरेस्ट पे। एक्स इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि 1800 इंटू 99 जितनी फिगर आएगी ये तो टू बैंक आएगा ही आएगा, प्लस इंटरेस्ट भी आएगा। मतलब कम इंटरेस्ट के केस में टू बैंक में एग्जैक्टली सेम अमाउंट जाता है, वेयर एज एक्स इंटरेस्ट के केस में 1800 इंटू 99 प्लस इंटरेस्ट भी आना है। दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन कम एंड एक्स। कम मीन्स 9700 के अलावा और कुछ नहीं। एक्स मीन्स 1800 इंटू 99 जितना भी आएगा उसके अलावा भी कुछ और पे करना है, तो टू बैंक में ये पेमेंट प्लस जितना उन 3 महीनों का इंटरेस्ट बनता होगा वो वाली पेमेंट भी ऐड होगी। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन, देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू। सो व्हाट हैपेंस, 1 जुलाई को उसने बोला मैं 1000 डिबेंचर्स परचेज करूंगा 97 कम इंटरेस्ट पे, और 29 फरवरी को 1800 डिबेंचर परचेज करूंगा 99 पे एक्स इंटरेस्ट पे, और डिबेंचर की जो इंटरेस्ट की डेट्स हैं वो ये दोनों हैं। लेट्स डू द एंट्रीज नाउ। सबसे पहली एंट्री आपकी आएगी 1 जुलाई को। 1 जुलाई को, अब आई टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियो कि जब आपको इमीडिएट कैंसिलेशन के लिए करना है, मोस्ट ऑफ द टाइम बुक्स में कहीं कहीं ओन डिबेंचर को डेबिट कर दिया जाता है, तो यू कैन फॉलो दैट मेथड ऑल्सो। पहले ओन डिबेंचर को डेबिट कर देते हैं, फिर इमीडिएटली नेक्स्ट एंट्री में टू ओन डिबेंचर कर देते हैं। बट दिस वन इज बेटर मेथड कि आप ओन डिबेंचर क्रिएट ही मत करो, आप सीधा सीधा 8% डिबेंचर्स डेबिट कर दो, ठीक है। और डिबेंचर्स आई हैव टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियो, जब इमीडिएट कैंसिलेशन वाला केस होता है तो डिबेंचर किससे डेबिट होते हैं, फेस वैल्यू से। सो इट इज 1000 इंटू 100 विच कम्स आउट टू बी 1 लाख। अब बात करनी है डिबेंचर इंटरेस्ट की। माय डियर स्टूडेंट, जब भी ये दो ट्रांजेक्शन आएंगी, जब आपको परचेज करने होंगे डिबेंचर, ये डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट करना कंपल्सरी है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है टाइम पीरियड ऑफ द इंटरेस्ट। अब ये टाइम पीरियड ऑफ इंटरेस्ट हमने कैसे कैलकुलेट किया था 3 मंथ्स, हमने कैलकुलेट किया था डेट ऑफ लास्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड टू करंट डेट ऑफ परचेज। डेट ऑफ लास्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड टू करंट डेट ऑफ परचेज। तो डेट ऑफ लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट था 31 मार्च, आज है 1/7 से पहले आपको 30 सितंबर को मिला होगा इंटरेस्ट या 31 मार्च को मिला होगा, 31 मार्च को मिला होगा, ठीक है। तो डेट ऑफ, सिंपल ये रूल हर क्वेश्चन में चलेगा, एवरी क्वेश्चन। सो 31 मार्च मतलब आपका फॉर्मूला क्या बना फॉर कैलकुलेशन ऑफ टाइम, द फॉर्मूला बिकम्स डेट ऑफ लास्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड to the date of current purchase. So date of last interest received was 31 मार्च एंड हमें जो परचेज किया वो हमने किया 1 जुलाई को। तो ये कितने महीने बन गए, 3 महीने। सो दिस इज हाउ यू विल मेक द एंट्री। अब अगर कंपनी डिबेंचर परचेज कर रही है तो डिबेंचर कैंसिल हो रहे हैं, इसलिए डिबेंचर डेबिट हो गए। कंपनी एडिशनली 3 महीने का इंटरेस्ट भी पे कर रही है उस पर्टिकुलर बंदे को जिससे परचेज कर रही है, ठीक है। तो उसको जो इंटरेस्ट पे कर रही है डेबिट में, वो क्या हो गया, वो हमारा एक्सपेंस हो गया कंपनी का, इसलिए डेबिट हुआ। वो कैसे कैलकुलेट करना है, 1000 डिबेंचर्स हैं, 100 रुपए फेस वैल्यू है, 8% डिबेंचर्स हैं, और कितने महीनों के लिए, 3 मंथ्स। या 3 मंथ्स कौन से हैं, 31 मार्च टू 1 जुलाई, ओके। टू बैंक, अब आई टोल्ड यू सीधा सीधा जब हो कम इंटरेस्ट तो सारे का सारा पैसा कहां डाल देना है, टू बैंक में। तो मैंने सारे का सारा पैसा डाल दिया टू बैंक में 97, और बाकी जो आपका जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, दैट इज 1 लाख प्लस 2000 माइनस 97,000 दैट इज 5000। और एग्जैक्टली सेम डेट को 1 जुलाई 2017 को ही मैंने क्या कर दिया, प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर को ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिजर्व में। अब वंस वी आर डन विद द एंट्रीज फॉर 1 जुलाई वी विल नाउ गो टू नेक्स्ट डेट। और हमारी नेक्स्ट डेट क्रोनोलॉजी में कौन सी आती थी, 30 सितंबर, जिस दिन कंपनी ने अब इंटरेस्ट पे करना। अब कंपनी ने जो इंटरेस्ट पे करना है जरा सोच के देखिए, कंपनी के टोटल डिबेंचर्स कितने थे, 10,000। 10,000 में से क्या हम पूरे 10,000 को इंटरेस्ट पे करेंगे, नहीं। कितनों को करेंगे,
यस 9,000 को। क्यों? क्योंकि 1,000 के तो बच्चों हमने रिडीम ही कर दिए, खत्म ही कर दिए वो वाले डिवेंचर। अब 1,000 डिवेंचर्स आर नो मोर एक्सिस्टिंग। सो व्हाट यू विल डू, सिंपली डिवेंचर इंटरेस्ट पे करोगे 9,000 डिवेंचर्स के ऊपर 6 महीने के लिए पूरे, क्योंकि हर 6 महीने बाद डिवेंचर इंटरेस्ट पे हो रहा है। सो 9,000 इंटू 100 इंटू 8% इंटू 6/12 दैट इज 36,000 टू बैंक। ठीक है। अब नेक्स्ट क्रोनोलॉजी में हमारी एंट्री आती थी 29th ऑफ फेब्रुवरी। अब 29th ऑफ फेब्रुवरी को हमने किए थे परचेज और वो किए थे एक्स इंटरेस्ट पे 99। ठीक है। तो सेम वही एंट्री करते हैं। 8% डिवेंचर विद फेस वैल्यू, डिवेंचर को खत्म करना है इसलिए डिवेंचर को डेबिट किया 1800 इंटू 100। डिवेंचर इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है, हम उस बंदे को पे करेंगे कहां से कहां तक, फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट इंटरेस्ट टू करंट डेट। लास्ट इंटरेस्ट अब देखते हैं कब मिला होगा। आज है 29 फरवरी, तो लास्ट इंटरेस्ट सोच के देखो 31 मार्च को मिला होगा या 30 सितंबर को मिला होगा। यस 30 सितंबर को मिला होगा। सो 30 सितंबर से 29 फरवरी तक हमारे पास कितने मंथ्स बन गए, 5 मंथ्स। सो 1800 इंटू 100 इंटू 8% इंटू 5/12 कम्स आउट टू बी 6,000 टू बैंक। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर। अब पिछले में तो टू बैंक में हमने सीधा लिख दिया था 1000 इंटू 97, यहां ऐसा नहीं लिख सकते। यहां क्या करेंगे, टू बैंक में 1800 इंटू 99 तो पे करना ही कर रहा है, एक्स एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, प्लस ये जो 6,000 निकाला ये भी पे करना है अलग से, ये 6,000 ये भी पे करना है। सो 1800 इंटू 99 प्लस 6,000 विच कम्स आउट टू बी 184,200, और जो डिफरेंस आया 1,80,000 प्लस 6,000 माइनस 184,200, इट कम्स आउट टू बी 1,800। एंड ऑन द सेम डेट 29 फरवरी को हमने इस प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन को ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिजर्व में। Now my dear student, we have come to the last date, that is 31st March। 31st मार्च को हमारी कौन सी डेट थी, डिवेंचर इंटरेस्ट की। डिवेंचर इंटरेस्ट के लिए हमें पता करना पड़ेगा कि हमारे पास कितने डिवेंचर रह गए हैं। हमारे पास डिवेंचर रह चुके हैं, पहले थे 10,000 में से पहले रिडीम कर दिए 1000, फिर रिडीम कर दिए 1800 विच कम्स आउट टू बी 7,200 डिवेंचर्स। 7,200 इंटू 100 इंटू 8% फॉर 6 months 28,800। एंड द लास्ट एंट्री फॉर एवरी क्वेश्चन इज एट द एंड ऑफ द ईयर हम बनाते हैं P&L अकाउंट, और उस P&L में सारे का सारा डिवेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है। तो ये अमाउंट कैसे निकालना है बच्चे, अपना क्वेश्चन शुरू से देखना शुरू कर दीजिए। यहां पे डिवेंचर इंटरेस्ट हमने डेबिट किया था 2,000 से, प्लस फिर डिवेंचर इंटरेस्ट को डेबिट किया 36,000 से, तो 2,000 प्लस 36,000 प्लस 6,000 प्लस 28,800, so 2,000 plus 36,000 plus 6,000, this is 6,000 not 60,000, plus 6,000 plus 28,800, so 72,800 को हमने ट्रांसफर कर दिया P&L में। So this is how you shall be doing this sum. Thank you so much.